हेलो प्यारे बच्चों, और आज आ गए हम एक नई वीडियो लेके। प्रमुख हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एंजाइम को हिंदी में बोलते हैं वीकर। वीकर का मतलब होता है तोड़ने वाला, यानी एंजाइम का कार्य है कि भोजन को तोड़ना, पचाने में यानी सहायता प्रदान करना। और सभी एंजाइम्स अलग अलग भोज्य पदार्थों के लिए अलग होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हार्मोन्स के बारे में। तो पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन। रेनिन इसका कार्य है दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन का, यानी जो भी आप दूध पीते हैं उसमें पाया जाता है कैसीन नामक प्रोटीन। और इसका पाचन कौन करता है, तो इसका पाचन करता है हमारे अमाशय यानी जठर ग्रंथियों में पाए जाने वाला रेनिन नामक एंजाइम। इसके बाद HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, तो ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है हमारे अमाशय में। भोज्य पदार्थों को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो जठर ग्रंथि से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और HCl। तीनों का काम आपको याद हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये तीनों स्रावित होते हैं आंत की ग्रंथियों से। आंत में पाई जाती हैं ग्रंथियां जिसका नाम है ब्रूनर ग्रंथियां। तो सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज का काम याद करना बेहद आसान है। सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना। लैक्टोज का काम होता है ग्लूकोज में बदलना लैक्टोज को। माल्टेज क्या करता है, तो माल्टोज को ग्लूकोज में। तो इन तीनों के कार्य आपको याद रखने हैं। और ये कैसी ग्रंथियां हैं, तो ये आंत में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। इसके बाद आते हैं हम लाइपेज एंजाइम पे। तो लाइपेज एंजाइम का कार्य है वसा को वशी अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में बदलना। वशी अम्ल को ही अंग्रेजी में फैटी एसिड बोलते हैं। ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये हमारे अग्नाशय से स्रावित होते हैं। इसके बाद इरेप्सिन, न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों भी आंत की ग्रंथियां हैं। ये बीच में एक लाइपेज अग्नाशय की ग्रंथियां लिख दी गई हैं। तो आपको याद रखना है सुक्रेज और लैक्टेज, माल्टेज, इरेप्सिन, न्यूक्लियोटाइड, ये 5 एंजाइम होते हैं जो कहाँ से पाए जाते हैं, तो ये आंत की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इसके बाद लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 पाई जाती हैं अग्नाशय में। अग्नाशयी रस से ये स्रावित होते हैं ये 3 एंजाइम, जिसमें एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, और ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। और इन दोनों का काम है, इरेप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड या फिर फास्फेट में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं। तो टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये भोजन पाचन में सहायक होते हैं और ये लार ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। हमारे जीवा के पास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे स्रावित होते हैं टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम। ठीक, तो आपका अब एंजाइम ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं हार्मोन्स की तरफ में, जिसमें सबसे पहले हम मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला इंसुलिन हार्मोन्स, इसकी कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज़ रोग हो जाता है और ये स्रावित कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में आयोडीन का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से हमें घेंघा रोग होता है और ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों ही महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन का काम होता है लैंगिक लक्षणों का विकास करना, अंडाणुओं का निर्माण करना, और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि महिलाओं में स्तन का विकास करना। और रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय यानी डिलीवरी के समय महिलाओं के गर्भाशय में स्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसके बाद हम चलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका काम मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, वृषण ग्रंथि से। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये प्रसव के समय यानी गर्भवती महिला जब शिशु को जन्म देती है तो दूध का स्रावण करता है, दूध उत्पन्न करता है। और इसके बाद है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये भी गर्भवती महिलाओं में पाया जाता है, शिशु को जन्म देते समय ही पाया जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं पादप हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, और
इनका कार्य क्या है इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो पादप हार्मोन में पहला हार्मोन्स है ऑक्सिन हार्मोन, और ऑक्सिन हार्मोन्स ये तने और शीर्ष वाले भाग को, पौधे के शीर्ष भाग को दीर्घ करता है, इसका यही मेन काम होता है। इसके बाद जिब्रेलिन ये क्या करता है, तो ये भी उनके दीर्घीकरण में सहायता प्रदान करता है और फलों को पकाने में भी ये सहायता करते हैं। इसके बाद है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन का कार्य करता है, पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य साइटोकाइनिन करता है। इसके बाद एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन से गैस अवस्था में पाया जाता है, जिसका काम होता है फलों को पकाना। क्या काम होता है इसका, तो फलों को पकाना। तो इसके बाद हम चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और बताना ये टॉपिक तुम्हें कैसा समझ में आया। और पढ़ते रहो, हंसते रहो। बाय बाय।